The hypotenuse of a right triangle is 3 root 5 centimeter. If the smaller side is tripled and the larger side is doubled, then new hypotenuse will be 15 centimeter. Find the length of each side. तो देखिए हमारे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, इस राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये लॉन्गर साइड है जिससे मैं P फॉर परपेंडिकुलर मान लेता हूँ, और ये शॉर्टर साइड है इसे मैं बेस मान लेता हूँ, मतलब B। ओके, इस राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री एंगल यहाँ पर है, तो 90 के ऑपोजिट जो साइड होता है ये हमेशा हाइपोटेन्यूज कहलाता है। और इस क्वेश्चन में हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 3 रूट 5 गिवन है। ओके, आई होप क्लियर हो गया आपको कि इस राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज 3 रूट 5 गिवन थी। परपेंडिकुलर ये है और बेस ये है। परपेंडिकुलर लॉन्गर साइड है और बेस शॉर्टर साइड है। आप चाहें तो बेस को लॉन्गर और परपेंडिकुलर को शॉर्टर कर सकते हैं। ऐसा करने से आंसर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब इसके बाद लिखा हुआ है इफ़ द स्मॉलर साइड इज़ ट्रिपल्ड। अगर स्मॉलर साइड को हम ट्रिपल कर दें, तो ये जो बी है ये स्मॉलर साइड है, इसको ट्रिपल कर दें। ट्रिपल का मतलब इसका 3 गुना कर दें, तो बी का अगर 3 गुना करेंगे तो ये 3 भी बन जाएगा। तो हमारे पास एक नया ट्रायंगल आ चुका है जिसमें बेस ट्रिपल हो चुका है। तो अब ये बेस जो है ना, ये इस बेस का ट्रिपल्ड है, मतलब ये 3 भी है। ओके, एंड द लार्जेस्ट साइड इज़ डबल्ड। और आप देखें आपके ट्रायंगल में जो लार्जर साइड था वो पी था, इसका डबल करना है, मतलब पी को 2p करना है। तो दिस साइड इज़ 2p। ओके, ये साइड है 2p एंड दिस साइड इज़ 3b। आई होप ये क्लियर है। क्योंकि जब आप परपेंडिकुलर की लेंथ को इंक्रीज़ करोगे, डबल करोगे, बेस को ट्रिपल करोगे, तो आपके पास एक नया ट्रायंगल बन जाएगा। वो ये नया ट्रायंगल है। इन दोनों के बीच का ये एंगल 90 है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल अभी भी ये रहेगा। और अभी जो हाइपोटेन्यूज है ये 15 सेंटीमीटर गिवन है, ये देखो। आई होप इतना क्लियर हो गया। अब वो जानना चाहते हैं द लेंथ ऑफ ईच साइड। तो ये जो आपको लेंथ बतानी है ना, ये आपको आपके ट्रायंगल की बतानी है। ये आपका ओरिजिनल ट्रायंगल है, आपको इस ओरिजिनल ट्रायंगल की लेंथ बतानी है, मतलब परपेंडिकुलर कितना है, बेस कितना है। हाइपोटेन्यूज तो हम ऑलरेडी जानते हैं। ओके, इसको इंक्रीज़ करने के बाद जो लेंथ है या बेस है वो हमें फाइंड नहीं करना है। चलिए शुरू करते हैं। तो इस फर्स्ट राइट एंगल ट्रायंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। आपको पता होगा पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और हर राइट एंगल ट्रायंगल में वी कैन यूज़ पाइथागोरस थ्योरम। ओके, हाइपोटेन्यूज 90 के ऑपोजिट साइड को बोलते हैं, मतलब ये 3 रूट 5 हाइपोटेन्यूज है। तो आप हाइपोटेन्यूज की जगह लिखो 3 रूट 5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो आप देखो ना, आपको परपेंडिकुलर की वैल्यू मालूम है ना, आपको बेस की वैल्यू मालूम है, तो आप पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख दो। ओके, आई होप ये क्लियर है। थोड़ा इसे सिंप्लीफाई करते हैं। आप 3 रूट 5 का स्क्वायर फाइंड करोगे तो 45 मिलेगा। 3 रूट 5 का स्क्वायर फाइंड करोगे तो 45 मिलेगा, इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हो सकता है आप कंफ्यूज हैं कि 3 रूट 5 का स्क्वायर करने से 45 कैसे मिला। तो 3 रूट 5 का स्क्वायर मतलब 3 रूट 5 को आप 3 रूट 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 इंटू 3 करने पर 9 मिलेगा, रूट 5 इंटू रूट 5 करने पर 5 मिलेगा, 9 इंटू 5 45 मिल गया। तो इस तरह से आपको 3 रूट 5 का जो स्क्वायर है वो 45 मिलेगा। आई होप अभी ये क्लियर है। ओके, इस इक्वेशन में हम पी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगर हम बी स्क्वायर को भेज दें लेफ्ट साइड में, तो ये हो जाएगा 45 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है। इक्वेशन नंबर 1 में आपके पास पी स्क्वायर की वैल्यू है 45 माइनस बी स्क्वायर। अब हम चलते हैं दूसरे ट्रायंगल की तरफ, जो छोटे ट्रायंगल की परपेंडिकुलर और बेस को इंक्रीज़ करने के बाद मिला था। क्योंकि ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आप यहाँ भी पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हो। चलिए करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो हम लिखेंगे हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इस ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज 90 के ऑपोजिट साइड को बोलते हैं हमेशा, तो ये है 15 स्क्वायर लिखोगे आप। 15 स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर में आप लिख दो, परपेंडिकुलर में आप लिखोगे ये 2p और बेस में लिखोगे 3b। तो आप 2p का स्क्वायर लिख लो और 3b का स्क्वायर लिख लो। 2p का स्क्वायर लिख लो और 3b का स्क्वायर लिख लो। चलो, 15 का स्क्वायर करने पर आपको 2 to 5 मिलेगा, 2p स्क्वायर करने पर आपको 4p स्क्वायर मिलेगा, और 3b का स्क्वायर करने पर आपको 9b स्क्वायर मिलेगा। कन्फ्यूज़ हैं अगर कि कैसे मिल रहा है ये, तो 3b को आपने 3b से मल्टीप्लाई किया है, स्क्वायर का मतलब यही होता है। 3 इंटू 3 9 हो गया, और b इंटू b स्क्वायर हो गया। तो इस तरह से आपको 9b स्क्वायर और 4p स्क्वायर मिल रहा था। ओके, 2 to 5 लिखो आप यहाँ पर इज इक्वल्स टू 4। आप पी स्क्वायर की वैल्यू कॉपी कर लो जो आपने यहाँ फाइंड की है। पी स्क्वायर की वैल्यू है 45 माइनस बी स्क्वायर, 45 माइनस बी स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें बेस मिल जाएगा 2 to 5 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 45 होता है 180,
4 इंटू माइनस बी स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर। अब आप 180 को भेज दो लेफ्ट साइड में, तो ये है 2 to 5 माइनस 180 इज इक्वल्स टू माइनस 4b स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर, ये बनेगा 5b स्क्वायर। 5b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5b स्क्वायर। 2 to 5 माइनस 180 होता है 45। ये जो 5b स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर रहा है, ऐसे अगर आप लेफ्ट में बुलाओगे तो ये डिवाइड करेगा, तो बी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 45/5 मतलब 9। तो बी स्क्वायर की वैल्यू हमको मिल जाएगी 9। 9, तो बी की वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट 9, और स्क्वायर रूट 9 की वैल्यू होती है 3। तो बेस हो गया 3 सेंटीमीटर। ओके, बेस हो गया 3 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड करना है परपेंडिकुलर। आप देखो, आपको ये आपका ओरिजिनल ट्रायंगल था, इसी का परपेंडिकुलर और इसी का बेस बताना था आपको। हाइपोटेन्यूज आपको ऑलरेडी मालूम है, तो बेस फाइंड कर लेते हैं। आप फर्स्ट इक्वेशन को यूज़ कर लो। फर्स्ट इक्वेशन है ये 45 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर। 45 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर। 45 माइनस बी स्क्वायर, लेकिन बी की तो वैल्यू मालूम है, तो अब बी की जगह 3 स्क्वायर लिखो, इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर। 45 3 स्क्वायर का मतलब 9 होता है, पी स्क्वायर की वैल्यू 9 होगी। सब्ट्रैक्ट करने पर 36 मिलेगा। पी मतलब रूट 36 मतलब 6 आ गया। ओके, तो आपको आपके ट्रायंगल के सारे साइड्स मिल चुके हैं। परपेंडिकुलर की वैल्यू भी मिल चुकी है और बेस की वैल्यू मिल चुकी है। आपसे पूछा गया है फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड। तो आप बोल सकते हो कि इस ट्रायंगल के जो साइड्स हैं वो हैं 3√5 सेंटीमीटर एंड परपेंडिकुलर इज 6 सेंटीमीटर, बेस इज 3 सेंटीमीटर। ये साइड्स हैं। आई होप ये क्लियर है। फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए।